हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 304 के एग्ज़ाम पेपर की, जिसका एग्ज़ाम 30 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ है और इसका पेपर आईडी है 1753। पेपर 1.5 घंटे का था, जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए थे, जिसका मैक्सिमम मार्क है 75 पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, लेकिन मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर डज बलराम डिस्क्राइब हिज लग्जरियस ऑफिस इन बेंगलोर। 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेवेंथ, सिक्स्थ या फिर फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम्स मदर वाज क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश। ऑप्शंस हैं, यमुना, गंगा, सोन या फिर फाल्गु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। थर्ड क्वेश्चन है, द नेम ऑफ बलराम्स टीचर एट लक्ष्मणगढ़ इज। 4 ऑप्शंस हैं, प्रमोद, राघव, कृष्णा या फिर श्रवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा। द पर्सन हु ओन द बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड इन लक्ष्मणगढ़ एंड हैज 2 बिग प्रोट्रूडिंग टीथ इज डैश। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है द बफेलो, ऑप्शन बी है द वाइल्ड बोअर, ऑप्शन सी है द स्टॉर्क और ऑप्शन डी है द मंगूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द वाइल्ड बोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीडिएस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स हु ऑपरेट्स द रिक्शाज एंड टैक्सेस देम हैविली इज। ऑप्शंस हैं, द वाइल्ड बोअर, द रेवन, द बफेलो या फिर द स्टॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बफेलो। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लैंडलॉर्ड नन फॉर सेक्सुअली एब्यूजिंग शेफर्ड्स हु ग्रेज देयर एनिमल्स ऑन हिज लैंड इज। ऑप्शंस हैं, द बफेलो, द रेवन, द वाइल्ड बोअर या फिर द स्टॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विमेन हुम बलराम हायर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, हर नहीं होगा, हायर होगा, इज थ्रो वेटिलिगो लिप्स इज नेम्ड। ऑप्शंस हैं, एनास्टेसिया, दिवा, उमा या फिर देवीना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनास्टेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर एम्प्लॉइज स्क्रबिंग द फ्लोर एट द टी शॉप आर कॉल्ड डैश बाई बलराम। 4 ऑप्शंस हैं, ह्यूमन लिजार्ड्स, ह्यूमन स्पाइडर्स, ह्यूमन स्कम या फिर डर्टी रोडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन स्पाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस उमा इज ए फॉर्मर लवर ऑफ। ऑप्शंस हैं, मिस्टर अशोक, मिस्टर मुकेश, मुकेशन या फिर दिलीप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर अशोक। हाउ मच मनी डज राम बहादुर डिमांड फ्रॉम बलराम टू सेंड हिम टू दिल्ली। 4 ऑप्शंस हैं, 10,000, 5,000, 2,000 या फिर 8,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000। हाउ मच मनी डज पिंकी मैडम गिव टू बलराम व्हेन लीविंग इंडिया। 4 ऑप्शंस हैं, 10,000, 4,700, 5,500, 12,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4,700, 4,700। विद हुम डज बलराम गो टू ए जू इन दिल्ली। ऑप्शंस हैं, अशोक, धर्म, किशन या फिर दिलीप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडले हाउस इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज ओन्ड बाई। चार ऑप्शंस हैं, स्टैनले रेडले, नाथन रेडले, जेनिफर रेडले या फिर क्राफोर्ड रेडले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाथन रेडले। इस एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस टू किल ए मॉकिंग बर्ड से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज द इमीडिएट आफ्टर माथ ऑफ। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ग्रेट डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ एटिकस सिस्टर हु कम्स टू लिव विद द फिंचेज। चार ऑप्शंस हैं, बियांका, मैरी, अलेक्जेंड्रा या फिर जूलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यंग मेंबर ऑफ द इवेल फैमिली डू वी मीट एट स्कूल। चार ऑप्शंस हैं, टॉम, मॉरिस, सिल्विया या फिर बोरिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरिस। स्काउट एंड जेम आर अटैक्ड बाई बॉब ऑन द डे ऑफ। ऑप्शंस हैं, फैंटेसी फेस्ट, थैंक्स गिविंग फेस्ट, हेलोविन डे या फिर मेमोरियल डे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेलोविन डे। हुज गार्डन डज जेम डिस्ट्रॉय इन ए फिट ऑफ एज। ऑप्शंस हैं, मिस्टर चार्ल्टन, मिसेज डुबॉस, मिसेज स्मिथ या फिर मिसेज क्लारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसेज ड्यूबॉस। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉम रॉबिन्सन्स एम्प्लॉयर। ऑप्शंस हैं, राल्फ क्लैंडवेल, सोलोमन जे, टिम वुड्स या फिर लिंक डायस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंक डायस। विच एडल्ट कैरेक्टर इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज ए फैमिली फ्रेंड ऑफ द फिंचेज एंड इज ऑल्सो फ्रेंडली टू द चिल्ड्रेन ऑफरिंग देम केक्स। ऑप्शंस हैं, मिस मॉडी, मिसेज ड्यूबॉस, मेला इवेल या फिर मिस्टर अंडरवुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस मॉडी। हु among द फॉलोइंग इज द पब्लिशर ऑफ मे कॉम्स न्यूज़पेपर। ऑप्शंस हैं, मिस्टर ट्रूमैन, मिस्टर ब्रैडले, मिस्टर अंडरवुड या फिर मिसेज सोफिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्टर अंडरवुड। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ अंकल जैक। ऑप्शंस हैं, डॉक्टर, लायर, टीचर या फिर प्रीचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु ब्रेवली ट्राइज टू सेव आइटम्स फ्रॉम मिस मॉडीज बर्निंग होम। ऑप्शंस हैं, मिस्टर एवरी, मिस्टर हैवरफोर्ड, अंकल जैक या फिर एटिकस फिंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर एवरी। इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड हु इज स्काउट्स टीचर ड्यूरिंग हर फर्स्ट ईयर एट स्कूल। ऑप्शंस हैं, मिस सेफर्ड, मिसेज ग्लोरिया, मिस ट्रिस्टन या फिर मिस कैरोलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस कैरोलाइन। इन विच कंट्री डिड द डिटेक्टिव फिक्शन फर्स्ट बिकम पॉपुलर। ऑप्शंस हैं, फ्रांस, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव फिक्शन जेनरी इज। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट ऑफन प्रेजेंट्स ग्रिटी वायलेंट सेटिंग्स विद मोरली एम्बिगुअस डिटेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म साइबर स्पेस क्रिएटिंग द ग्राउंड वर्क फॉर साइबर प्रंक जेनरी। ऑप्शंस हैं, आर्थर सी क्लार्क, आइजैक एसीमोव, एच जी वेल्स या फिर विलियम गिब्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम गिब्सन। विच साई फाई नॉवेल एक्सप्लोरर ए फ्यूचर सोसाइटी वेयर सोमा इज यूज्ड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड सप्रेस इंडिविजुअल इमोशंस। ऑप्शंस हैं, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय aldous हक्सले, फ्रैंकस्टीन बाय मैरी सेली
या फिर वी बाई येवजेनी जेमियाटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाई अल्डस हक्सले। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिफाइंस ए मेटाफिक्सन। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ए फिक्शन दैट सेल्फ कॉन्शसली रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स ओन नेचर एज ए वर्क ऑफ आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफिक्सन। चार ऑप्शंस हैं मोबी डिक, डॉन क्विक्सॉट, ट्रिस्ट्रम सैंडी या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉन क्विक्सॉट। कुछ मिसप्रिंट्स हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते रहिएगा। जैसे कि इसमें यूटोपिया को यूटापिया लिखा हुआ है। द टर्म यूटोपिया वॉज क्वाइंड बाई थॉमस मूर इन हिज बुक यूटोपिया। वॉट डज दिस टर्म मीन इन ग्रीक, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नो प्लेस आर ए प्लेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट। यूटोपिया का मतलब होता है कोई स्थान नहीं या फिर ऐसा स्थान जो एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन यूज्ड इन डिस्टोपियन फिक्शन टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी दैट अपीयर्स यूटोपियन ऑन द सरफेस बट इज डीपली ऑपरेसिव बीनीथ। चार ऑप्शंस हैं सूडो यूटोपिया, एंटी यूटोपिया, फॉल्स यूटोपिया या फिर ऑपरेसिव यूटोपिया। तो डिस्टोपिया का मतलब होता है एंटी यूटोपिया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी यूटोपिया। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकरिंग फीचर ऑफ माइथोलॉजिकल फिक्शन। चार ऑप्शंस हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्केटाइपल कैरेक्टर्स एंड सिंबॉलिक थीम्स विद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग्सले एमिस इन हिज नॉवेल लकी जिम एक्सप्लोर्स विच एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक लाइफ। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्रिटेंटियसनेस एंड हाइपोक्रेसी ऑफन फाउंड इन एकेडमिक सर्किल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट कैंपस नॉवेल। चार ऑप्शंस हैं टॉम ब्राउन एट ऑक्सफोर्ड, लकी जिम, द मैरिज प्लॉट या फिर द ग्रुप्स ऑफ एकेडमिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द ग्रुप्स ऑफ एकेडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द कल्चर सीरीज। चार ऑप्शंस हैं फ्रैंक हर्बर्ट, यान एम बैंक्स, एडमंड हैमिल्टन या फिर किंग्सले एमिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यान एम बैंक्स। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि द कल्चर सीरीज जो है वो साइंस फिक्शन सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चिकलेट। ऑप्शंस हैं ब्राइजेट जोन्स डायरी, कॉन्फेशंस ऑन ए सोफोलिक, सेक्स एंड द सिटी या फिर द वर्कोसिगन सागो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द वर्कोसिगन सागो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जंक फिक्शन। ऑप्शंस हैं पल्प फिक्शन, जेनरी फिक्शन, पॉपुलर फिक्शन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जंक फिक्शन को ही पल्प फिक्शन, जेनरी फिक्शन और पॉपुलर फिक्शन भी कहा जाता है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट हार्पर ली नरेट्स द स्टोरी थ्रू स्काउट। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40 है विच अवार्ड वाज कॉन्फर्ड ऑन हार्पर ली फॉर हर नॉवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ऑप्शंस हैं बुकर अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड या फिर नोबेल प्राइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिट्जर प्राइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टू किल ए मॉकिंग बर्ड। चार ऑप्शंस हैं इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ये करेक्ट है। इट टेक्स प्लेस इन द फिक्शनल टाउन, ये भी करेक्ट है क्योंकि मैकोम्ब अलाबामा एक फिक्शनल टाउन था, नीचे ऑप्शन सी में दिया भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ऑप्शंस हैं मिसेज ड्यूबॉस, जिम जॉनसन, जो या फिर डिल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो नाम का कोई भी कैरेक्टर टू किल ए मॉकिंग बर्ड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड नॉवेल बाय हार्पर ली? ऑप्शन है गो लेट ए वॉचमैन, ब्राइजेट जोन्स डायरी, द मैरिज प्लॉट या फिर मू। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गो सेट ए वॉचमैन। यहाँ मिसप्रिंट है, सेट को लेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल नेम ऑफ द कैरेक्टर इज टॉर्क फ्रॉम द वाइट टाइगर? ऑप्शंस हैं ठाकुर रामदेव, ठाकुर प्रसाद, ठाकुर सुखदेव या फिर ठाकुर सुनील देव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ठाकुर रामदेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द 4 एनिमल्स हु कंट्रोल लक्ष्मणगढ़ इन द वाइट टाइगर? ऑप्शंस हैं द वाइल्ड बोअर, द ब्लैक बुल, द बफेलो या फिर द रेवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द ब्लैक बुल, क्योंकि द वाइट टाइगर में जिन 4 एनिमल्स का जिक्र किया गया है उसमें ब्लैक बुल कहीं नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई अरविंद अडिगा? ऑप्शंस हैं लास्ट मैन इन टावर, बिटवीन द एसेसिनेशंस, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स या फिर एमनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स जो है वो चित्रा बनर्जी दिवाक्रूनी के द्वारा लिखा गया है, अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ मंगूज इन द नॉवेल द वाइट टाइगर? ऑप्शंस हैं रमेश, मुकेश, सुरेश या फिर महेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुकेश। सेंटियागोज एड्रेसिंग द मार्लिन एज ब्रदर signifies his relationship with it as dash. Options है a source of wealth, a friend who can defeat his loneliness, a worthy opponent for whom he has lot of respect या फिर none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए वर्दी ओपोनेंट फॉर हुम ही हैज लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। बलराम्स लेटर्स वेयर एड्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? ऑप्शंस हैं बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, वेन जियाबाओ या फिर एंजेला मार्केल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेन जियाबाओ। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी सेंटियागो लाइज इन ए पोजिशन ऑफ ए क्रूसीफिक्स, व्हाट डज दिस सिंबलाइज? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिज क्राइस्ट लाइक स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस एंड पावर ऑफ एंड्योरेंस। तो ये था आज का पेपर। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।